हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 27 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या स्पेशली सुपर टेट के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं 27 दिसंबर के करंट अफेयर के। पहला आपका करंट अफेयर है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सुभद्रा लोकल एरिया, कैनरा बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो यह आपका ऑप्शन है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि इस बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के नेटवर्थ शर्त का जो है वो उल्लंघन कर दिया है। और इस बैंक आरबीआई को लगता था कि इस बैंक के द्वारा मौजूदा और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। जो इस बैंक की कार्यप्रणाली थी, इस वजह से इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि आपका निम्न में से किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। निम्न में से किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था। आपका ऑप्शन है मौना लोआ, किलाउआ, मौना किया, कोहाला। एक बार देख लीजिए क्या नाम है। मौना लोआ, किलाउआ, मौना किया, कोहाला। हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो वो आपका है किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क में स्थित है। इससे पहले इस ज्वालामुखी में 2018 में विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है आपकी ग्रामीण उजाला योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने रुपए में लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी। ग्रामीण उजाला योजना के तहत केंद्र सरकार कितने रुपए में लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी। 1 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये। तो ग्रामीण उजाला योजना के तहत ग्रामीण लोगों को 10 रुपये में एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है केंद्र सरकार। यह बिजली बचत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार जो 10 रुपये में ग्रामीणों लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है। किस योजना के तहत? ग्रामीण उजाला योजना के तहत केंद्र सरकार 10 रुपये में एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है। नेक्स्ट है कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किस लेखक की पुस्तक है। कैलाश सत्यार्थी, प्रेम प्रकाश, अरुंधति रे, बृजलाल शर्मा। तो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किस लेखक की पुस्तक है, तो यह है कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। इस पुस्तक का जो विमोचन है वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी ने किया है। इस पुस्तक में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान में जो इस महामारी कोविड-19 ने किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली, व्यापार, राजनीति, सार्वजनिक सुरक्षा, विदेश नीति, कानून, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था और देश के विकास को कैसे प्रभावित किया है, इस बात की चर्चा की गई है। तो कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किस लेखक की पुस्तक है? कैलाश सत्यार्थी जी की है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित हो रही है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित हो रही है? उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, रुड़की, गुजरात। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित हो रही है गुजरात में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित हो रही। इस रिफाइनरी को स्थापित करने में मणिकरण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीनकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित हो रही है? गुजरात में हो रही है। लिथियम जो भारत में नहीं पाया जाता है, ये एक प्रकार से विदेश से मंगाया जाएगा, तो इसके लिए इस रिफाइनरी की स्थापना गुजरात राज्य में की जा रही है। और इसकी स्थापना कराने में कौन सी कंपनी सहायता कर रही है? मणिकरण पावर लिमिटेड जो है इस रिफाइनरी को स्थापित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थापित हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थापित हो रहा है? कोलकाता, मुंबई, उत्तर प्रदेश, केरल। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थापित हो रहा है आपका केरल में। यह स्टेडियम राउरकेला के बीजी पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में स्थापित किया जा रहा है। और ओडिशा 2034 में होने वाले 2034 में, याद रखिए 2034 नॉट 24, 2034 में 2 स्थानों भुवनेश्वर और राउरकेला में लगातार दूसरी बार विश्व
पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। 2034 में 2 स्थान पे कहाँ पे, भुवनेश्वर और राउरकेला में स्थापित किया जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थापित हो रही है, केरल राज्य में स्थापित हो रही है। अभी जल्द ही में केरल में और क्या स्थापित हुआ है, जेंडर डेटा हब। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में शम्सुर्रहमान फारूकी का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, शम्सुर्रहमान फारूकी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से रिलेटेड है, राजनीतिज्ञ, गायक, संगीतज्ञ, कवि। तो यह शम्सुर्रहमान फारूकी थे, एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे जिन्हें उनकी रचना शेर ए शोर अंजेज के लिए सरस्वती सम्मान और 2009 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट है आपका कि ई संपदा वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ई संपदा वेब पोर्टल नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी। तो ई संपदा वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया। यह वेब पोर्टल, ये जो नया एप्लीकेशन है, यह 1 लाख से अधिक सरकारी आवास, सरकारी कार्यालय के लिए स्थान का आवंटन और 1176 हॉलीडे होम रूम की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्रदान करेगा। तो ई संपदा वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया है। आपका आज का क्विज है कि हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, रूस, कनाडा। इसका आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल का आपका क्विज था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है आपको 11 अक्टूबर को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।